परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से इस सुबह के टाइम परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी हम उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय में आखिरी अध्याय में थोड़ा सा बातें हम मनन करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता कर रहा है। पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय 1 से लेकर 6वीं पद तक ही हम थोड़ा मनन कर रहा था। उसी भागों को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के हम आगे बढ़े। उसी का 1 से लेकर 3 पद तक हम देख सकता है कि ये जोसेफ उनका पिताजी को वो सुगंध द्रव्य डालते हुए और 70 दिन का विलाप करते हुए उनका शरीर को सुगंध द्रव्य डाल रहा है, उसके लिए एक तैयारी कर रहा है। वही हम पिछले दिनों में हम देखा था। जैसी जोसेफ ने याकूब को कनान की ओर ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है, ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए भी रास्ता खोलकर हम भी वो प्रभु यीशु मसीह का संतान होते हुए परमेश्वर के स्वर्ग में पहुंचने के लिए परमेश्वर हमारे लिए भी तैयारी कर रहा है। उसी बात को हम देख रहा था। आज हम उसका 4 से लेकर 6 पद तक हम देख सकता है कि जोसेफ फरो से उसके लिए अनुमति ले रहा है, मेरा पिताजी को उधर जाके अंतिम संस्कार हम करें। जैसे जोसेफ ने फरो से परमिशन लिया है, अनुमति लिया है, ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जीसस विल सीक एंड ऑब्टेन परमिशन टू ब्रिंग यू टू द प्रोमिस्ड लैंड। प्रभु यीशु मसीह ने भी अनुमति लिया है हमको स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए। इधर हम देख सकता है कि जोसेफ फरो के पास भेजा है। तब उसके विलाप के दिन बीत गए। तब यूसुफ फरो से के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी ये विनती फिरौन को सुनाओ। उनका विनती वो फरौन के सामने रख रखा है। उनका पिताजी को कनान देश में ले जाकर उसको मिट्टी देना है, उसका फ्यूनरल शव संस्कार करना है, उसके लिए वो अनुमति ले रहा है। जोसेफ ने उनका पिताजी के साथ क्या वायदा किया है वो पूरी करने के लिए परमेश्वर ने उनको सहायता किया है। ये बात हम जब स्तेफानोस उनका भाषण में प्रेरितों की काम 7 अध्याय उसका 15 और 16 पद में हम देख सकते हैं कि वो लोग मिस्र से वापस आ गया है। वो याकूब को उधर जोसेफ ने जाके अंतिम मिट्टी दिया है, उसी बात को हम उधर हम देख सकता है। कौन सी जगह अब्राहम ने खरीदा है उसी जगह में उसको लेके गया है। जैसे जोसेफ ने अपना इन्फ्लुएंस को फरो के
पास यूज़ किया है अपना पिताजी को कनान देश में लेके जाने के लिए। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह भी उनका इन्फ्लुएंस पिताजी के साथ साथ हमको भी वो अनंत काल की स्वर्गीय देश में प्रवेश करवाने के लिए ये प्रभु यीशु मसीह भी काम कर रहा है। जोसेफ की जैसी, जोसेफ कैसे कर रहे हैं ऐसी प्रभु यीशु मसीह भी कर रहा है। हम ये परमिशन हमको मिलने के लिए हम क्या करना है? हम प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु है, वो हम दूसरों के सामने बोलना है। जब वो दूसरों के सामने पृथ्वी में हम बोलेंगे, जब परमेश्वर का स्वर्गदूत वो कामों के द्वारा खुश हो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह भी हम स्वर्ग में पहुंचेगा, जब हमारे लिए भी वो दूसरों के सामने बताएगा। ये हम मत्ती 10:32 और लूका 12:8 में हम देख सकता है। रोमियो की किताब 10:9 में हम देख सकते हैं कि हम अपना मुंह से बोले प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है और हमारा हृदय में हम अंगीकार करें वो मरे हुए से जी उठा मेरे लिए। ऐसी हम करने के टाइम हमको परमिशन मिल जाता है, हम स्वर्ग में जा सकता है। ये हमारा काम है। प्रभु के बारे में हम दूसरों को बोले। हम अपने आप को एक बार जान के देखें, हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धार करता है और हमारा प्रभु है, ऐसी दूसरों को हम बोल पा रहे हैं क्या? परमेश्वर का परमिशन के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह को अपना मुंह से अंगीकार करना है, हमारे हृदय में उसको स्वीकारना है, जब हम स्वर्ग में जा सकता है। ये 1 से लेकर 6वीं तक जोसेफ का जीवन प्रभु यीशु मसीह का जीवन का एक तस्वीर के रूप में हम देख सकता है। हम परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह ने हमारे के स्वर्ग में पहुंचने के लिए हर एक तैयारी किया है, वो तैयारी हम अंगीकार कर पाया है। वो परमिशन मिलने के लिए हमको उद्धार के रास्ते में आना है। ऐसी आकर हमारा मसीह की जीवन आगे बढ़ाने के लिए ये वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।